नमस्कार, मैं हूं वसुंधरा और आप देख रहे हैं यस टीवी। दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़ी है एक इतनी जानी मानी हस्ती जिनका नाम है राजेंद्र शर्मा रैना। जी हाँ, जो कि एक सिंगर हैं, शायर हैं, कवि हैं, यहाँ तक कि उन्होंने बॉक्सिंग में भी अपना करियर बनाया हुआ है और आर्मी में रहकर भी देश की सेवा की है। तो चलिए जानते हैं उनसे उनके जीवन की, यहाँ तक कि सफलता का राज और किस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये मुकाम हासिल किया। तो सर, सबसे पहले आपका यस टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं यस टीवी का खासकर अपने सर मनमोहन सिंह जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं और आपका भी आभार करता हूं कि चलो आज किसी बहाने आप सबके साथ फिर आने को हुआ। मैं कई बार साझा टीवी और साझा रेडियो और यस टीवी के साथ बातचीत कर चुका हूं और जहाँ तक मैं कहूँ यस टीवी अपने आप में परिपूर्ण है। जो आम जन, मैं ये कहूँ कि जिन लोगों ऐसे कुछ लोग हैं जो गुमनाम चेहरों को सामने लाने में विशेष जो भूमिका अदा कर रहा है वो यस टीवी कर रहा है। तो इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और आप धन्यवाद के पात्र भी हैं। तो हाँ वसुंधरा जी, अब क्या जानना चाहेंगे मेरे बारे में, क्या सुनिए? बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप यहाँ पर आए, ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि आप हमारे यस टीवी में आकर हमारे यस टीवी की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका एक बहुत ही फेमस शेर है कि लफ्ज़ों का दरिया न जाने कहाँ से आता है, मैं लिखता नहीं हूँ मुझसे कोई लिखवाता है। तो सर, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बेशक सुंदरा जी, आम आदमी कहता है कि मैं लिखता हूँ, मैं करता हूँ। सच्चाई यह है कि हम कुछ भी नहीं करते हैं। सब करवाने वाला वो एक ताकत है। अगर वो चाहे तो अनपढ़ से पोथी पढ़वा दे और अनपढ़ से पोथी लिखवा दे। और वो आपके सामने मैं हाजिर हूँ कि मैं कहूँ कि मैं हमेशा यही बात कहता हूँ जहाँ भी मैं जाता हूँ, किसी भी कवि सम्मेलन में, जब मेरी कहीं भी इंटरव्यू होता है तो मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ कि लफ्ज़ों का दरिया न जाने कहाँ से आता है। लफ्ज़ों का दरिया न जाने कहाँ से आता है, मैं लिखता नहीं कोई मुझसे लिखवाता है। वास्तव में वो कोई ताकत है। जब भी मैं कुछ लिखने के मन में कहता हूँ कि मैंने कुछ लिखना है तो एक लफ्ज़ों का दरिया उतरता है और मैं लिखने लगता हूँ। और मानिए कि आज अगर आप व्हाट्सएप, फेसबुक, मेरे ब्लॉग में जाएं तो 7,000 से ज़्यादा रचनाएं मेरी हैं। और मेरे से लोग, अधिकतर लोग ये कहते हैं कि लोग आपकी रचनाएं चोरी कर ले जाएंगे। अरे वो मुझे देने वाला है, अगर कोई चोरी कर ले जाए तो ले जाए। और मैं कहूँ कि मुझे अगर किसी ने लिखना सिखाया है तो इन चोरी करने वालों ने सिखाया है। मैं इनका धन्यवादी हूँ, क्योंकि एक दो बार मैंने देखा कि अखबारों में मेरी रचना उनके नाम से छपी हुई थी। तो मेरे को कितनी खुशी हुई, अरे कितनी बड़ी बात है कि मेरी रचना, मैं तो छपवा नहीं पाया, किसी कारणवश नहीं छपवा पाया, लेकिन मेरे नाम की मेरी रचनाएं किसी और के नाम से छप रही हैं। उस दिन से मेरे मन में यह है कि वास्तव में मैं लिख सकता हूँ। और आज मैं उन्हीं की मेहरबानी की वजह से लिख रहा हूँ और बेहिसाब लिख के फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह डाल देता हूँ। कोई ले जाओ, अगर ले जाना चाहता है ले जाए। मेरे को खुशी होगी, कम से कम मेरे साथ मिलके वो भी इबादत करता है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं लिखता नहीं, करता हूँ इबादत, और इबादत में गुस्ताखी नहीं होती। मैं लिखता नहीं, करता हूँ इबादत, और इबादत में गुस्ताखी नहीं होती। और मैं कहूँ कि उस मालिक की जिस पे कृपा हो जाए तो लिख भी सकता है और गा भी सकता है। मुझे गाना नहीं आता। जबकि आपको हम बता दें कि सर ने टी सीरीज़ में भी काफ़ी सिंगिंग के अपने प्लेटफॉर्म को और भी बड़ा किया है। सर गाते भी बहुत अच्छा है और शायरी भी बहुत अच्छा करते हैं। तो सर, हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप कुछ पंक्तियां हमारे सामने रखें और थोड़ा कुछ हमें गाकर दिखाएं प्लीज़। बिल्कुल। हाँ, मैं देखो, मैं अपने बारे में और बताना चाहूँगा कि मैं अध्यात्म, मेरी रुचि जो है अध्यात्म में है और अध्यात्म पे ही मैं बात करता हूँ। और कल परसों ही मैं बैठा बात कर रहा था और मन में एक बात आई और मैंने उसे लिख दिया। और आज मेरी जो टीम, हमने साथ बैठ के उसका कंपोजिशन तैयार की
और क्या ज़बरदस्त मैं कहूँ कि मेरे लिए वो एक सबक आया है, और 2 लाइनें आपको भी सुनाता हूँ। मीरा कहती है, मीरा कहती है, मीरा ये रूह रानी, आत्मा रानी क्या कहती है? मीरा कहती है, कहती है, कहती है, मीरा कहती है, अरे सुन नादान तू करे अभिमान, तू कर ले ध्यान, तेरी जान ये दुखड़े सहती है। मीरा कहती है, कहती है, मीरा कहती है, मीरा कहती है, कहती है, मीरा कहती है। यही अंदाज है मेरा गाने का, इसी तरह से गाता हूँ। बहुत बहुत अच्छा गाते हैं आप सर। हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़रा अपनी लिखी हुई कुछ शायरियाँ भी हमें सुनाएं। नहीं देखा तुझे लेकिन मुझे एहसास होता है, हंसी दिल भर लगे ऐसा मेरे तो पास होता है। नहीं देखा तुझे लेकिन मुझे एहसास होता है, हंसी दिल पर लगे ऐसा मेरे तो पास होता है। इधर देखा उधर देखा असर तेरा तेरे जलवे, मगर समझा नहीं कोई कहाँ प्रवास होता है, मगर समझा नहीं कोई कहाँ प्रवास होता है। बेशक उसका प्रवास कहाँ है कोई जान नहीं पाया है, मगर हर पल हमारे साथ है वो। और मेरी जो शायरी है मैं कहूँगा मैं युवाओं के लिए लिखता हूँ। मेरी लेखनी जो है अधिकतर कवियों को, शायरों की ये शिकायत रही है कि हमें कोई सुनता नहीं है। मैं कहूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, हम अपने लिए लिखेंगे तो कौन सुनेगा, जब किसी के लिए लिखेंगे तो ज़रूर हमें कोई सुनेगा। मैं बच्चों के लिए, युवाओं के लिए कहता हूँ कि भले हो हादसा लेकिन भला ये काम हो जाए, तमन्ना है बस इतनी सी शहर में नाम हो जाए। भले हो हादसा लेकिन भला ये काम हो जाए, ये युवा कह रहे हैं कि भले हो हादसा लेकिन भला ये काम हो जाए, तमन्ना है बस इतनी सी शहर में नाम हो जाए। और मैं क्या कहता हूँ कि भले हो हादसा लेकिन भला ये काम हो जाए, तमन्ना है बस इतनी सी शहर में नाम हो जाए। गुजारिश सुन मेरे कान्हा कटे बाकी फिजाओं में, मस्ती में। गुजारिश सुन मेरे कान्हा कटे बाकी फिजाओं में, जमी हो नाम की महफिल हंसी वो शाम हो जाए, जमी हो नाम की महफिल हंसी वो शाम हो जाए। तो ऐसे मैं युवाओं के लिए काफ़ी कुछ लिखता हूँ और युवाओं से एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ। और मैं कह रहा हूँ कि आप भी युवा हैं, इस बात को ध्यान में रखना कि चाहे खाली मकान छोड़ जा, चाहे खाली मकान छोड़ जा, पर उसमें कोई अपना निशान छोड़ जा, और उसमें कोई अपना निशान छोड़ जा, ताकि बाद में कोई याद करे कि इस मकान का कोई मालिक था, क्योंकि ये शरीर पूरा एक मकान है। तो युवाओं से एक बार कभी कभी मैं ये भी कहता हूँ कि टूटे सपने सजाए जा सकते हैं, उजड़े आशियाँ बसाए जा सकते हैं, अगर दिल में चाहत हो तो पत्थर पे फूल खिलाए जा सकते हैं, अगर दिल में चाहत हो तो पत्थर पे फूल खिलाए जा सकते हैं। तो आपको मैं और भी बताना चाहूँगा कि मेरी कोशिश रहती है कि मैं युवाओं के बीच में रहूं, क्योंकि मैं प्लेयर भी रहा हूं, बॉक्सिंग भी खेलता रहा हूं और आर्मी में भी रहा हूं। तो ये मेरी खुशकिस्मती है, और मैं कहूँ ये सब कुछ मालिक ने दिया है, इत्तेफाक है ये। और कोई कहे कि मैंने खुद किया, मेरे को कुछ नहीं आता। मेरे को बच्चे, आजकल मैं संगीत की शिक्षा भी दे रहा हूँ, और संगीत की शिक्षा क्या है उसके बारे में बच्चों को बता रहा हूँ कि बच्चा गाना चाहता है, हम उसे उलझाने चाहते हैं। मैं उलझन से बाहर निकालता हूँ बच्चों को, कि बच्चा बनना चाहता है गायक, और हम बनाना चाहते हैं उसके म्यूजिक का टीचर, उसको पूरे रागों में पूरा। और इसलिए आजकल का बच्चा कंफ्यूज है कि मैं क्या करूं। उसी से बाहर निकालने का मेरा एक प्रयास है कि मैं बच्चों को सिर्फ सिंगर बना रहा हूं, टीचर नहीं बना रहा हूं। और यही मेरी एक अंदाज है कि मैं हर काम अपने अंदाज से अलग ढंग से करता हूं। बच्चों के लिए आजकल तो खैर ये कोरोना की वजह से क्लासें तो लग ही नहीं रही, मगर फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि आजकल जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उनको भी ध्यान में रखें, क्योंकि ये 2 लाइनें आपके लिए हैं कि इम्तिहान में तो उसी ने पास होना, इम्तिहान में तो उसी ने पास होना जो क्लास से एब्सेंट नहीं होता, जो क्लास से एब्सेंट नहीं होता। बोलना तो उनकी आदत हो जाती है। ये मेरे नेताओं के लिए मैं उनको समर्पित कर रहा हूँ कि बोलना तो उनकी आदत हो जाती है। नेता कभी साइलेंट नहीं होता, नेता कभी साइलेंट नहीं होता। और ये अध्यात्म की बात है कि हर कोई निभा रहा है अपनी ड्यूटी,
वहाँ से लिख के आती हैं ड्यूटियाँ कि हर कोई निभा रहा है अपनी ड्यूटी, यहाँ कोई किसी का सर्वेंट नहीं होता, यहाँ कोई किसी का सर्वेंट नहीं होता, जो भी होना उसकी मर्जी से होना, रहना का कोई काम अर्जेंट नहीं होता, रहना का कोई काम अर्जेंट नहीं होता। बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग आपकी पोयम थी। अगर इसको ध्यान से सुना जाए तो हर इंसान की, हर युवा पीढ़ी की और हर बच्चे की सोच बदल सकती है। बस ज़रूरत है कि हर पंक्ति को दिल से, दिमाग से और बिल्कुल अवेयरनेस के साथ सुनना। तो सर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जैसे आज की पीढ़ी में क्या चल रहा है सिंगिंग को लेकर या उनके कोई भी करियर को लेकर, वो कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमें अपनी लाइफ में करना क्या है, और जिनको पता है उनको बैकग्राउंड से सपोर्ट नहीं मिल रहा, अपने पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिल रहा, जिस वजह से वो डीमोटिवेटिंग होते जा रहे हैं। तो इस बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए एक बहुत गंभीर विषय है। आज का बच्चा मैं कहूँ कि स्थिर नहीं है, उसका जो मन तो चंचल होता ही है और दिमागी तौर से भी स्थिर नहीं है कि मैं क्या करूं। और मैं एक बात आपको बताऊं, मैंने वही कहा है कि टूटे सपने सजाए जा सकते हैं, उजड़े आशियां बसाए जा सकते हैं, अगर दिल में चाहत हो तो पत्थर पे फूल खिलाए जा सकते हैं। मैं अपनी बड़ाई, अपनी उदाहरण कभी किसी को नहीं देना चाहिए। मैं आपके सामने वो व्यक्ति हूँ जो हमेशा से कमी में रहा है, और कमी में जो मज़ा आता है पाने में, वो जब आप बस भरपूर उसमें आनंद नहीं आएगा। जो भी कामयाब हुआ है, याद रखना इस दुनिया के अंदर वो कामयाब हुआ है। मेरी 2-4 लाइनें मैं आपको बताऊं कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर वही मशहूर हुआ है जो गम से चूर हुआ है। ये मेरी एक रचना है, बहुत मेरे को ध्यान में नहीं आ रही, कि जो भी गम से चूर हुआ है वही तो मशहूर हुआ है। अगर जिसको गम ही नहीं, जिसको तकलीफ ही नहीं हो, वो कैसे हिट हो सकता है, क्योंकि वो मेहनत नहीं करेगा। और जो लोग अभाव में रहते हैं, अभाव वाला व्यक्ति ही भाव जानता है। अदरवाइज आप मानिए कि हमें, मेरे शौक हो कि मैंने सीखना है गाना, मैं 10 के पास गया, मेरे को सारे ही टीचर बनाने के चक्कर में थे। जिसके पास जाऊं मेरे सामने हारमोनियम बोला, आप एक हारमोनियम खरीद लो। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, ये चलन है हमारे यहाँ, एक परंपरा है कि मैं बनना चाहता हूँ गायक, मैं लाइट म्यूजिक करना चाहता हूँ, मैंने सिर्फ अपना मनोरंजन करना है। मैं गा लूँ, खड़ा हो जाऊँ, कहीं प्रोग्राम में गाऊँ, हो सकूँ मैं हिट ना हूँ पर मैं अपने गाने लायक बनूँ। मगर मजबूरी मेरी है कि मैं 10 जगह गया, बैठ जाओ सारे गामा पा दो, मेरे को सारे गामा पा दो गाना है, मैंने रियाज करना है, पर मैं राग करके क्या करूँगा, रागों में फंसा तो मैं तो बन नहीं सकता कुछ। मेरी उम्र बहुत हो चुकी थी, मैंने कहा क्या करूँ, व्हाट आई डू। बड़ी सोचने में पड़ गई, सोच में पढ़ते पढ़ते आखिर में यहाँ पहुँचा हूँ कि अपने मन से मैं फिर आप सबसे कहूँगा कि हर इंसान के अंदर एक गुरु है, उस गुरु को जगाइए। आप कुछ भी पाना चाहें, सब चीज़ हासिल है, कोई भी असंभव नहीं है। शर्त यह है कि आपको खुद को जगाना पड़ेगा और 2 लाइनें याद रखनी पड़ेंगी। एक ही लाइन है कि त्याग के बिना यश की प्राप्ति असंभव है। बिना त्याग के आपको कुछ हासिल नहीं होता। मगर मैंने जो अध्यात्म की बात करी, और आपको बताऊं मैं हरफन मुला कवि भी हूँ और कभी कभी मजाक की बात भी कर देता हूँ। तो आप चलते नहीं अभी चलो, एक आपको मजाक की बात सुनाऊं कि हमारे और विदेशियों में बहुत फ़र्क है। हमारे में और विदेशियों में बहुत फ़र्क है। उनकी सोच 100 साल आगे की और हमारी सोच का बेड़ा ही गर्क है। हम जी के, हम मर के जीते हैं, हम मर के जीते हैं, वो जी के मरते हैं। तभी तो हम 50 साल के बूढ़े हो जाते हैं और वो 70 साल के घोड़ी चढ़ते हैं। देखिए ना कैसी बड़ी बात है। और मानिए कि अब मेरी उम्र भी 50 से ऊपर हो गई है। देखिए मेरा अंदाज, मैं आजकल मंदिर में जाने लगा हूँ और भगवान से रोज़ एक ही बात कहता हूँ, हे भगवान सुन ले मेरी फरियाद, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे कर्म इतने अच्छे नहीं हैं। अगले जन्म में या तो फिर इंसान बनूंगा या जानवर बनूंगा, इसके अलावा कुछ बन ही नहीं सकता। तो मैं भगवान सुन ले मेरी फरियाद, अगले जन्म में किसी मेम का कुत्ता बनाना या बनाना किसी बड़े नेता का दामाद। अगले जन्म में किसी मेम का कुत्ता बनाना या बनाना किसी बड़े नेता का दामाद। अगर मैं बन गया, सोच रहा हूँ बैठा बैठा
भगवान से कह रहा हूँ कि अगर मैं बन गया किसी मेम का कुत्ता, फिर तो आनंद ही आनंद है। मेरी हर सुविधा का विशेष प्रबंध है। मर्जी से खाना, किसी ने रोकना ना टोकना, मर्जी से भोंकना। हमने क्या करके दिखाना है? सिर्फ थोड़ी देर पूंछ हिलाना है। लेकिन आजकल मेमें इस परेशानी से भी छुटकारा दिला देती हैं, पूंछ भी जड़ से कटवा देती हैं। अब क्या कोई काम ना धाम, आराम ही आराम। अगर मैं बन गया किसी बड़े नेता का दामाद, फिर तो अपनी जिंदाबाद। मंत्री संतरी खड़ंतरी सब गोदी में उठाएंगे। खड़ंतरी एक विशेष प्रजाति का नाम है राजनीति में, जो ना संतरी ना मंत्री, बीच में खड़ंतरी, जो बिल्कुल मैं कहूँ कि विशेष चमचे। मुझे अपनी गोदी में उठाएंगे, अपनी मर्जी से मेरे नाम ज़मीनें लिखवाएंगे, पैसे जमा कराएंगे। हमें क्या करना है? सिर्फ बीवी का पानी भरना है। अरे बीवी का पानी तो सभी भरते हैं। आजकल मर्द यमराज से कम बीवी से ज़्यादा डरते हैं। हम भी डर लेंगे, पानी भर लेंगे। तो ये भगवान सुन ले मेरी फरियाद, सुन ले मेरी फरियाद, मेरे ख्वाबों का शहर कर दे आबाद। ये अंदाज है मेरी रचनाओं का, उछला का अंदाज होता है। और जहाँ अब अध्यात्म की तरफ चले जाते हैं और पंजाबी की तरफ मैं लिखता हूँ, उस मालिक के लिए ज़्यादातर। ये तो बीच में युवाओं को हंसाने के लिए बात करता हूँ। बेशक मैं गंभीर प्रवृत्ति का इंसान हूँ, अपनी मस्ती में रहता हूँ। मैं दरिया से बिछुड़ा पानी हूँ, मैं दरिया से बिछुड़ा पानी हूँ, अपनी मस्ती में रहता हूँ। हर दुख सहता हूँ, किसी को कुछ ना कहता हूँ। मैं तो दरिया से बिछुड़ा पानी हूँ। एक मेरी रचना भी मैंने उन दिन भी सुनाई थी, बहुत ही चल रही है कि मैं तो बाढ़ का पानी हूँ। आज के युवा की ये बात कहना चाहूँगा कि ये बनना पड़ेगा युवा को आज को, कि मैं तो बाढ़ का पानी हूँ, अपनी राह खुद बना लूँगा। तन्हा चलना ना मेरी फितरत, दो चार को साथ लगा लूँगा। बाढ़ का पानी चलता है तो कईयों को साथ घसीट लेता है ना, तो मैं तो बाढ़ का पानी हूँ। युवाओं से यही कहूँगा कि बाढ़ का पानी बनिए और मस्त हो जाइए। जीवन का ये हसीन लम्हा, ये जीवन के जो हसीन एक एक पल गुजर रहा है, इसको व्यर्थ नहीं जाने देना। हमने कुछ करके दिखाना है। सर की एक एक बात में बहुत ही गहरा मैसेज छुपा है। तो अंत में मैं सर आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ कुछ ऐसा मैसेज दीजिए आज की युवा पीढ़ी को, आज की यूथ को, जो कि उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आज की युवा पीढ़ी अपने मार्ग से भटकती जा रही है, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है और गलत लतों में पड़ती जा रही है, जैसे कि नशा हुआ, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं कर रही है जो देश के लिए ज़रूरी हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कुछ मैसेज, कुछ शिक्षा आप ज़रा दीजिए आज की पीढ़ी को। मैं आज की पीढ़ी के लिए इतना ही कहूँगा। मैं भी भाई, मेरी उम्र मैं कहूँगी 55 से भी पार हो गई है, लेकिन मैं आज भी युवाओं के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मेरा जिम भी रहा है, अब भी बच्चों को सिखा रहा हूँ। तो मैं युवाओं का दर्द समझता हूँ कि आज का युवा क्यों परेशान है, सिर्फ एक ही वजह से कि मेरे को नौकरी नहीं मिल रही। और हमारी सोच देखिए कहाँ अटक गई है, सरकारी नौकरी तक। और हम लोगों ने एक ऐसा हौवा खड़ा कर दिया कि सरकारी नौकरी है तो सब कुछ, अदरवाइज कुछ नहीं है। मगर सही मायनों में मानना कि अपने आप को तलाशो। नौकरियां तो आपका इंतज़ार कर रही हैं। मैं ज़्यादातर मेरा कॉलेज से, जहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज हुए, इनसे मेरा वास्ता पड़ता रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने पिछले 23 साल से मैं पत्रकारिता भी कर रहा हूँ। मैं ट्रिब्यून ट्रस्ट से जुड़ रहा हूँ 15 साल। आजकल मैं पहले पंजाब के सीसा, आजकल रेस्ट में हूँ। अब मैं भगवान का भजन ही करता हूँ। तो मैं उनको ही बताना चाहूँगा कि मैं बहुत नज़दीक रहा हूँ आप सबके, मगर मजबूरी देखिए कि बच्चा कहता है मेरे को नौकरी चाहिए, पर अगर उसकी सप्ली गिने 5 या 7 या 8, दावा है मेरा कि जो बच्चे अच्छा पढ़ने वाले हैं उनको कंपनियां आके, चाहे वो बीटेक कर रहे हैं, कंपनियां आके वहीं कॉलेज से ले जाती हैं। शर्त यह है कि आप उस काबिल बनिए। सबसे पहले कुछ हासिल करना है तो पहले काबिल बनना है। काबिल बने बिना आपको कुछ हासिल नहीं होगा। वो समय चला गया है कि जब सिफारिशें चला करती थी। मानता हूँ अब भी चलता है, लेकिन बहुत कम। जो काबिल है उसको कोई नहीं रोक सकता। रोकते उसको हैं लोग जिसके पल्ले कुछ है ही नहीं। मेरे को अभी तकरीबन, मेरे को इस बात में कह रहा हूँ कि मैं गायकी की लाइन में आया हूँ तो बहुत बड़ा स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल है। बेशक वो स्ट्रगल है। स्ट्रगलिस्ट बन जाओ तो स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगा। स्ट्रगलिस्ट बनना पड़ेगा, अपने आप को उस काबिल बनाना पड़ेगा। रुतबा तभी हासिल होगा
ये बातें याद रखना कि रुतबा तब ही हासिल होगा जब तब के काबिल होगा, जब तब के काबिल होगा। तो मैं बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भटकने की जरूरत नहीं है कहीं। खुद को पहचानो कि हम क्या हैं, हम क्यों आए हैं यहाँ, हमारी क्या ड्यूटी है। जिस दिन ये जान गए आप, हम सोने के लिए नहीं आए हुए, हम सिर्फ वही खाना पीना सोना शादी और बच्चों के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ कुछ विशेष करने आए हैं। अपने आप को विशेष जानो। मैं एक दावा कर रहा हूँ, जिस दिन आपने खुद को विशेष बनाने की ठान ली, वो कहते हैं ना कि वो भी आके रजा पूछता है कि बंदे अपनी रजा बता, चाहता क्या है। बस शर्त है कि अपने आप को विशेष, किसी भी काम में लगते हो, कोई भी काम करो, उसमें इतने ज़्यादा परफेक्ट हो जाओ, निपुण हो जाओ कि एकलव्य को मजबूर होकर द्रोणाचार्य को एकलव्य से अंगूठा मांगना पड़े। ये जब तक नहीं होगा तब तक कुछ हासिल नहीं होगा। जी, बहुत ही खूब कहा। कहते हैं ना कि अगर नौकरी के लिए पढ़ोगे तो नौकर ही बनोगे, मालिक नहीं। इसलिए हमेशा अपनी स्किल्स पर काम कीजिए, क्योंकि अगर आपकी स्किल्स अच्छी होंगी, खुद कंपनीज आएंगे, खुद बड़े बड़े बिजनेसमैन खुद आपके साथ बात करेंगे, आपको ऑफर करेंगे। तो अपने ऊपर काम कीजिए, हर दिन कुछ ऐसा कीजिए कि हर दिन आपको कुछ नया सीखने को मिले और हर दिन कुछ पिछले दिन से आप ज़्यादा उभर कर बाहर आएँ। तो ये थे आज हमारे साथ बहुत ही जाने माने हस्ती राजेंद्र शर्मा रैना जी। तो आपको इनसे क्या सीख मिली हमें ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ अलविदा लेते हैं। नमस्कार।